यही उसके हक में बेहतर होगा। शबनम, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि तुम यूसुफ से तलाक ले लो और मुझसे शादी कर लो, लेकिन रमना भी मेरे निकाह में रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, रमना और उस घर से मेरा महज एक रस्मी सा ताल्लुक होगा। मेरा सारा प्यार, मेरी सारी मोहब्बत, सारे जज्बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। मैं अपना सारा प्यार तुम पर निछावर करूंगा, सिर्फ तुम पर। मैंने सुना है 2 कश्तियों का सवार हमेशा बीच मंझधार में डूबता है, और 2 औरतों में फंसे हुए मर्द का इससे भी बुरा हाल होता है। बहुत चाहते हैं ना रमना को, उसे छोड़ने का दिल नहीं करता? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मुरव्वत आड़े आ जाती है। मुरव्वत और मोहब्बत में किसी एक चीज का इंतखाब क्यों नहीं कर लेते आप? इतना मुश्किल भी नहीं है। बज़ाहिर जो मुश्किल और नामुमकिन नजर आ रहा है, उसे बेशुमार मोहब्बत करने वाले मर्दों ने मुमकिन कर दिखाया है। आप भी कोशिश कीजिए ना, और यकीन जाने रमना, सुरैया, यूनुस भाई आपको खा नहीं जाएंगे। 2-4 दिन नाराज होंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। शबू, ये सब इतना आसान नहीं है। तो ठीक है, मुझे घर छोड़ दो। अरे बाबा, शबू इतनी जल्दी नाराज मत हुआ करो ना। जल्दी? पूरा 1 साल होने वाला है मुझे आपके फैसले का इंतजार करते करते। बस अब थक गई हूँ मैं। अच्छा, कहा ना, नाराज ना हो, मैं कुछ सोचता हूँ। बस सोच लिया आपने? आपके पास सोचने वाली मशीन है ही नहीं। एक बात आप मेरी याद रखिएगा, आप मेरा आखिरी ऑप्शन नहीं है। आपके जैसे हजारों लड़के आगे पीछे घूमते हैं मेरे। मैं तो आपके जज्बात से मुतासिर हो गई थी, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है आप में जो मुझ जैसे खूबसूरत लड़की आपके पास चली आए। मैं मानता हूँ तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। ये मानने से मुझे खुशी नहीं मिलेगी, वो मानिए जो मैं मनवाना चाहती हूँ। तो तुम्हें पाने के लिए मुझे हर सूरत में रमना को तलाक देनी होगी। कागजात बनवा दूं? आपने सिर्फ दस्तखत करने होंगे। आप आंखें बंद कर लीजिएगा, मैं आपका हाथ पकड़ के दस्तखत करवा दूंगी, जैसे छोटे बच्चों को खुशखती करवाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, मैं जानता हूँ ऐसा करने से मेरी बहन की खुशियां दांव पर लग सकती, लेकिन फिर भी तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सच? बिल्कुल सच। बच्चों, मैं इतनी बड़ी और इतनी समझदार तो नहीं कि आपको कोई सही मशवरा दे सकूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि अब्बासी साहब यूसुफ भाई से बेहतर ऑप्शन है। वाकई बहुत छोटी है, बहुत नासमझ है। मुझे देखो, मैं इतनी बड़ी, इतनी समझदार होकर भी अब तक समझ नहीं पाई कि कौन सा बेहतर ऑप्शन है और कौन सा नहीं। दोनों मर्द है रिशु, दोनों के 1001 चेहरे हैं। कौन सा चेहरा कब दिखाते हैं, कब छुपाते हैं, ये बिन्ते हवा के लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। बल्कि चेहरा तो इनके पास होता ही नहीं, एक अजीब सा पजल होता है, कई टुकड़ों में बटा हुआ, जिसे हर औरत अपनी समझ के मुताबिक जोड़कर
अपनी ख्वाहिशात की तस्वीर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कभी इसमें कामयाब नहीं हो पाती। आप क्या कह रही हैं बच्चों? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अल्लाह करे जिंदगी तुम पर इतनी मेहरबान हो कि तुम्हें ये सब कुछ समझने की जरूरत ही ना पड़े। चलो सो जाओ। ये 6 और ये 2। पापा चीटिंग कर रहे हैं। यार कहाँ से चीटिंग कर रहा हूँ? देखो 6 चले और 2 मुझे बोनस मिल गए। आशु बेटा खाना खाइए, खालदा बाजी ने खाना लगा मामा थोड़ी देर और खेलने देना। हाँ यार थोड़ी देर और। हाँ मैंने कहा ना चाहिए, खाना खाइए, उठिए। तुम्हारे मूड को क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है मेरा मूड। लग तो नहीं रहा। बेबस और लाचार इंसान को इतना हक तो होना चाहिए, कम से कम मुस्कुराना या ना मुस्कुराना उसके इख्तियार में तो होना चाहिए। देखो अनीका, मुस्कुराहट हर अच्छे रिश्ते और खुशगवार ताल्लुक की बुनियाद भी होती है और सबूत। यही वजह है कि हमारे रिश्ते में सब कुछ है सिवाय मुस्कुराहट के। अनीका, बदगुमानी का ना सर होता है ना पैर। मैं आज नीलम से मिली थी, सब कुछ बता दिया मैंने उसे और कह दिया उसे साफ साफ कि उसका किया हुआ हर फैसला किस तरह उसके मुस्तकबिल पर असरअंदाज हो सकता है। और यही बात आपको बता रही हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर रिमाइंड करवा रही हूँ कि मुझे कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। वो शबनम जी, आप इस तरह मिलने आ जाती हैं, आपके घर वालों को एतराज़ नहीं होता? मैं घर में रहती कब हूँ अनीस? मैं तो एक सहरा में रहती हूँ और सहरा में भटकने वाले लोगों से उनकी मंजिल नहीं पूछा करते। उनको मंजिल मिले या मौत, यही उनके मुकद्दर की बात होती है। गुजर गया जी, सब सर से गुजर गया। जो भी गुजरे बस अच्छा ही हो। सर या पैर की तो मुझे परवाह रही नहीं अब। अच्छा वो अनीस, चंद ही दिनों में मेरी तलाक की कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद चंद दिनों के लिए मैं अपनी अम्मी के घर चली जाऊंगी। तो फिर हम मिलेंगे कैसे? दुनिया को मुतमईन करने के लिए और लोगों की ज़बानें बंद रखने के लिए मुझे इद्दत का अरसा अपने घर में गुजारना होगा। उस अरसे में तुमसे मिलना तो नामुमकिन होगा, लेकिन हम फ़ोन पे कांटेक्ट में रहेंगे। जैसी मेरी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी तुम मुझे प्रपोजल भेज देना, ठीक कहा ना? जी बिल्कुल ठीक। अनीस, मेरे दिल ने तुमसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। तुम यकीन करो या ना करो, मेरे दिल तक पहुंचने वाले तुम पहले शख्स हो। ये तो मेरी खुशनसीबी है जी, वरना बंदे में तो कुछ ऐसा खास नहीं। खास है तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा ये शिद्दत भरा अंदाज, तुम्हारी सच्चाई। पता है नीस, मैंने हमेशा ये ख्वाहिश की थी कि मेरी ज़िंदगी में जो भी शख्स आए मुझे दिलो जान से चाहे, सच्चाई से चाहे और
तुम्हें मुझे वो सच्चाई नजर आई है? वो जी बस अनीस को तो अपनी मोहब्बत जाहिर करने का मौका ही नहीं मिला। बस आगे आगे देखिए क्या होता है। या आप जनाब ना किया करो। और मुझे शबनम जी नहीं, शबनम कहा करो। वो शबनम, मैं सोच रहा था कि ये बहुत यादगार लम्हे है मेरी ज़िंदगी के लिए। तस्वीर अगर एक हो जाती तो। मेरी तरफ से सारी तैयारियां मुकम्मल है। डिवोर्स पेपर्स भी रेडी हैं। अब तुम बताओ मैं शबनम को कब भेजूं? बस इसी हफ्ते ये काम हो जाना चाहिए। आपने अपने लिए घर का अरेंजमेंट कर लिया? हाँ बस देख रहा हूँ, एक बार शबनम का मामला सेटल हो जाए शिफ्ट कर जाऊंगा। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, मेरे और नीलम के निकाह के बीच शबनम की इद्दत वगैरह का मसला नहीं आना चाहिए। इधर तलाक, उधर मेरा और नीलम का निकाह। एक बात मैं भी क्लियर करना चाहता हूँ यूसुफ भाई, मैंने स्टेट एजेंट से मिल के घर सेल करने की प्रिपेयरिंग कर ली है। आपके और बच्चों के निकाह के फौरन बाद ही मैं अम्मी जी और रेशम को आपके पास भेज दूँगा। और फिर शबनम की इद्दत पूरी होने तक मैं और साइमा उसे अपने साथ ही रखेंगे। और फिर जैसी उसकी इद्दत पूरी होगी मैं उसकी जिम्मेदारी से भी फारिग हो जाऊँगा। और उसके बाद मैं पीस ऑफ माइंड के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तुमने नीलम से बात कर ली है? बात कर लूँगा, लेकिन मुझे पता है कि वो इनकार नहीं करेगी। वक्त और हालात ने उनकी सोच बदल डाली। नीलम की तरफ से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं उसे। वो ऐन निकाह के वक्त भी इनकार कर सकती है। काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। डोंट वरी, इस बार मामले को मैं हैंडल कर रहा हूँ। कैसे जुल्फी? ठीक हूँ बच्चों। इस घर में एक आप ही जो मुस्कुरा कर देखती है, नरमी से बात करती है, इसकी आंखों से अपनाहियत और मोहब्बत नजर आती है। बोलो क्या बात है? आप मुझे मायूस ना कीजिएगा बच्चों। मुझे इस घर में आपके सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं है। जुल्फी, अम्मी जी कभी भी इस घर को बेचने के लिए तैयार नहीं होंगी। हो जाएंगे अगर आप उन्हें समझें। और आप खुद सोचें, अम्मी जी और रेशम यहाँ तनहा कैसे रहेंगी? यूसुफ भाई बखुशी उन्हें अपने साथ रखने पर तैयार है। काश ये बात तुम अपने लिए कहते। मैं अम्मी जी को सर आंखों पर बिठा सकता हूँ बच्चों, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि ना पैरों तले जमीन मेरी अपनी, ना सर की छत पे मेरा कोई हाथ। ऐसे में अम्मी जी और रेशम को अपने साथ रखना खुद को मजीद जलील और शर्मिंदा करने के बराबर है बच्चों। मैं जानता हूँ मेरी बहन का दिल बहुत बड़ा है। मेरी बहन ने आज तक जो कुछ भी किया है हमारी भलाई और बेहतरी के लिए किया, और मुझे उम्मीद है कि आज भी मेरी बहन मुझे मायूस नहीं करेगी। बच्चों, मुझे आपकी सपोर्ट की शदीद जरूरत है। इस सारी सूरत हाल को सिर्फ आप ही हैंडल कर सकती हैं। आप अम्मी जी को मना लीजिए। मेरा सारा फ्यूचर अम्मी जी के फैसले पर डिपेंड कर रहा है। पर जो मुझे इस घर की बहुत जरूरत है। जुल्फी, तुम्हें अच्छा लगेगा कि सिर्फ अम्मी जी का भी और रेशम का भी फर्ज उठा? हाँ तो क्या हर्ज है अगर आप शादी के बाद भी कुछ अर्सा जॉब कंटिन्यू करें? यूसुफ भाई का एहसान भी नहीं रहेगा, और फिर शबनम की दूसरी शादी का खर्च भी तो मैं उठा रहा हूँ ना। हरगिज नहीं बच्चों, अब आप जुल्फी की इस तरह की कोई बात नहीं मानेंगी। पहले आप इस घर के लिए और जुल्फी के लिए बहुत कुर्बानियां दे चुकी हैं। अब आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी।
रिशु बच्चों, जुल्फी खुदगर्जी और बेहिसी की इंतहा तक पहुंच चुका है। अपनी जिम्मेदारियां तो पूरी करने से रहा, एक के बाद एक कुर्बानी के लिए उसे आप ही नजर आती है। और एक बात कहूं बच्चों, इसमें सारा कसूर आपका ही है। आपको जुल्फी को पहले ही समझा देना चाहिए था कि वकार भाई के जाने के बाद उसे ही हमारा सहारा बनना है। असल मसला तो यही है रिशु कि ऐसी बातें कभी किसी के समझाने से समझ नहीं आती। सहारा बनने वाले कभी सहारों की तलाश में नहीं होते। सर, मैं जॉब छोड़ रही हूँ, मैं रिजाइन कर रही हूँ। सर, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, उनकी वजह से मैं ये जॉब नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। सर, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। जी, शाम की चाय ज़रूर पी सकती हूँ। आपके साथ जो वक्त गुजरा, उसमें इतना हक तो बनता है। मेरे ख्वाबों का